नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं चोल साम्राज्य के बारे में। चोल साम्राज्य का इतिहास क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई और कैसे एक हिंदू राज्य ने करीब 11 देशों पर अपनी हुकूमत कायम की। तो इस सभी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग पूरा देखें और सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध चोल साम्राज्य के बारे में, जिन्होंने अपने आसपास के करीब 11 देशों पर अपनी हुकूमत की थी। तो इसकी शुरुआत होती है चोल साम्राज्य की 300 ईसा पूर्व से। 300 ईसा पूर्व में चोल साम्राज्य की स्थापना के साक्ष्य मिलते हैं, इतिहास में इसका वर्णन है। लेकिन उस टाइम पर चोल साम्राज्य उतना फेमस नहीं था, उतना इसका विस्तार नहीं हुआ था। इसका विस्तार, सही विस्तार माना जाता है 848 ईस्वी से। 848 ईस्वी से चोल साम्राज्य का आधुनिक विस्तार माना जाता है। सही में जो चोल साम्राज्य है वो 848 ईस्वी से शुरू होता है और इस वंश की स्थापना की थी विजयालय नाम के राजा ने। विजयालय नाम के एक राजा थे जो कि पल्लवों के अधीन एक शासक थे। पल्लवों के अधीन एक शासक थे, लेकिन इन्होंने पल्लवों के खिलाफ विद्रोह करके खुद का एक राज्य स्थापित किया जिसका नाम था चोल। तो 848 में ये राज्य स्थापित होता है विजयालय। इसकी राजधानी जो थी वो शुरुआत में जो प्राचीन काल में थी, जो 300 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं ईस्वी तक जो राजधानी थी चोल साम्राज्य की, वो थी वयावुर। वयावुर करके एक राजधानी जगह है तमिलनाडु में, जिसे अभी तिरुचिरापल्ली के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन भारत में वयावुर यानी कि तिरुचिरापल्ली चोल वंश की राजधानी थी। लेकिन जब जो मध्यकाल आया यानी कि 848 के समथिंग, तब इसकी राजधानी हुई तंजावुर। तंजावुर करके एक जगह है तमिलनाडु में ही, तो वहाँ पर इसकी स्थापना होती है चोल साम्राज्य की राजधानी की, तंजावुर की। 848 के बाद विजयालय के बाद जो शासक बनते हैं उनका नाम था आदित्य प्रथम, और इन्हीं के टाइम पे, आदित्य प्रथम के टाइम पर ही साम्राज्य का विस्तार होता है। ये राजा रहे 871 से लेकर 907 ईस्वी तक आदित्य। तो इनके टाइम पे अच्छा साम्राज्य विस्तार होता है। इसके बाद आते हैं परांतक, और ये बहुत ही प्रतापी राजा थे चोल साम्राज्य के, बहुत ही प्रतापी राजा थे परांतक, और उन्होंने बहुत ही अपने राज्य का विस्तार किया। आप देख रहे होंगे नक्शे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने विस्तार किया है। इसके बाद आते हैं गंडरादित्य, अरिंजय और सुंदर चोल। सुंदर चोल के जो बेटे हुए उनका नाम था राजराज प्रथम। इनके ऊपर अभी फिल्म भी बनी है एक, पोनियन सेल्वन, आपने फिल्म देखी होगी, PS1 करके एक फिल्म आई है, तो इन्हीं के ऊपर बनी है। और सबसे जो प्रतापी राजा माने जाते हैं चोल साम्राज्य के, वो माने जाते हैं राजराज प्रथम, जो कि सुंदर चोल के पुत्र थे, राजराज प्रथम। इनका जो कार्यकाल था वो था 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक। और इन्हीं के शासनकाल में चोल साम्राज्य ने न केवल भारत बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी अपनी हुकूमत कायम की। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के, आप देख रहे होंगे इस वाले पार्ट पर पूरा कब्जा कर लिया था। इसके अलावा यहाँ तक इन्होंने अपने साम्राज्य को फैला लिया था राजराज प्रथम ने। आप इनकी फ़ोटो देख रहे होंगे, ये इनकी फ़ोटो है राजराज प्रथम, जो कि चोल वंश के सबसे महान राजा थे। इसके बाद आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम भी बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे हैं चोल साम्राज्य के, जो राजराज प्रथम के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। इन्होंने अपने साम्राज्य को भारत के अलावा और भी कई देशों में विस्तारित किया। मैं आपको उन देशों के नाम बता देता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ तक का जो पूरा मैप है, मैं आपको पूरा मैप दिखा देता हूँ। ये आप जो मैप देख रहे होंगे, यहाँ तक इन्होंने पूरे अपने साम्राज्य को फैलाया था। भारत के अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ तक इन्होंने इस साम्राज्य को फैलाया था। अगर देशों की बात करें तो आज के समय में 11 देश, जिस स्थान पर चोल साम्राज्य का कब्जा था उस स्थान पर अब 11 देश बन चुके हैं। 11 देश अभी की कंडीशन में वहाँ पर हैं। ये देश हैं इंडिया, पहला तो हो गया इंडिया जो कि अपना ही देश है, उसके इस क्षेत्र पर चोलों का कब्जा था, इस बारे क्षेत्र पर। उसके बाद है श्रीलंका, श्रीलंका पर कब्जा था चोल साम्राज्य का। श्रीलंका के बाद आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों पर चोल साम्राज्य का कब्जा था। बांग्लादेश के अलावा म्यांमार,
म्यांमार हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर और मालदीव, इस तरीके के 11 देशों पर चोल साम्राज्य का कब्जा था। चोल साम्राज्य का ये फ्लैग है, झंडा है, देख रहे होंगे। तो इस तरीके से 11 देशों पर चोल साम्राज्य का कब्जा था। जो अंतिम राजा हुए चोल साम्राज्य के, उनका नाम था राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय करके ये अंतिम राजा हुए, जो जिनका कार्यकाल था 1246 से लेकर 1279 तक। 1279 तक इनका कार्यकाल था राजेंद्र तृतीय का, जो कि चोल साम्राज्य के सबसे अंतिम राजा माने जाते हैं। चोल साम्राज्य का जो मतलब आर्किटेक्चर की बात करें, हम उनके भवन निर्माण की बात करें, तो उन्होंने बहुत ही फेमस मंदिर बनवाए हैं। चोल साम्राज्य शिव भक्त थे। जो चोल साम्राज्य के राजा थे वो शिव के उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे, और इन्हीं के लिए उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वह है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे विशालतम हिंदू मंदिरों में माना जाता है, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। इसके अलावा है राजराजेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराज प्रथम ने ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, और उनके पुत्र ने मंदिर बनवाया था राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर उनके पुत्र ने बनवाया था, उनके पुत्र यानी कि राजेंद्र प्रथम ने। और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नटराज मंदिर बना हुआ है तमिलनाडु में ही, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं और बहुत ही विशाल मंदिर हैं। और इनमें हिंदू धर्म का और दक्षिण भारत का बहुत ही अद्भुत एक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। तो ये था चोल वंश का इतिहास, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजवंश है। और राजराजेंद्र प्रथम ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था कलिंग की साइड में, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ से गंगा जल लेके आना था उनको। गंगा जल के लिए उन्होंने यहाँ पर मतलब गंगा के तट तक आक्रमण किया था, और गंगा का जल भरवा कर यहाँ पर वो उनका जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, उसके लिए वो गंगा जल लेके लाए थे महादेव शिव के लिए। तो इस तरीके की बहुत ही मतलब अनोखी कहानियाँ हैं। और इनकी नौसेना की बात करें तो मतलब चोल साम्राज्य का सब जो प्रसिद्ध जो सेना है वो नौसेना थी, क्योंकि नौसेना इनकी बहुत ही विशाल थी और बहुत ही शक्तिशाली नौसेना थी चोलों के पास। चोलों के पास करीब 1000 से ज़्यादा युद्धपोत थे, और करीब मतलब ऐसा इतिहास में वर्णन है कि 10 लाख से ज़्यादा उसमें सेना थी। 10 लाख से ज़्यादा उसमें सेना थी। नौसेना जो नौसैनिक थे जिनकी संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा थी, और इतनी विशाल सेना थी कि उसकी मतलब चोलों की सेना के सामने इंग्लैंड, फ्रेंच, पुर्तगाली, इन सभी की सेना भी मतलब बहुत ही छोटी थी। बहुत ही शक्तिशाली सेना थी चोलों के पास, और इन्हीं नौसेना की दम पर उन्होंने यहाँ के सभी राज्यों पर आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त की। यहाँ के जो राजा थे पहले, यहाँ जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पर एक शैलेंद्र वंश करके राजा थे। शैलेंद्र वंश यहाँ पर राज करता था, तो उनको हराकर इन्होंने अपनी यहाँ पर सत्ता कायम की और 11 देशों पर अपना झंडा फहराया। तो चोल साम्राज्य बहुत ही विशाल है और बहुत ही लंबा इसका इतिहास रहा है। मैंने छोटा सा इतिहास बताया है, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन जितना मुझे मालूम था, जितना मैंने यहाँ वहाँ से ढूंढा था, तो उस हिसाब से मैंने आपको इनके इतिहास के बारे में बताया है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।